जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। एक बार फिर जम्बू टॉक्स कॉन्फ्रेंस अमृत काल में जम्बू द्वीप दिव्य भव्य भारत, इसका आज ये 7वां सत्र है जहां बैठे हैं। 5 दिनों में हम लोग 30 सत्र करने वाले हैं। 60 से अधिक स्पीकर्स इसमें रहने वाले हैं। आप सभी का सहयोग जो है, वो समर्थन जो है, वो हमें लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। और अमृत काल में जम्बू द्वीप की एक पृष्ठभूमि जो है हम तैयार कर दें। अगले 25 वर्षों में हम भारत का एक बहुत बड़ा भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार देखें, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ये सब कैसे होगा? बिना न्याय व्यवस्था के, बिना दंड विधान के ये सब होना इतना आसान नहीं है। उसके लिए काम करना होगा, हम सबको मिलकर के काम करना होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार पधारे हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल मत भूलिए, शेयर अवश्य करें। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग देकर के हमें पुष्ट अवश्य करें। इस कार्यक्रम में आप सुपर चैट और सुपर थैंक्स के माध्यम से भी हमें सहयोग कर सकते हैं। बाकी कुछ डिटेल्स जो है वो स्क्रॉल में दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वहां से आप उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। हमारे जो 30 सत्र हैं, उसका ये 7वां सत्र है। आप किसी एक सत्र को प्रायोजित करने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का सत्र बहुत विशेष है। हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। मैं उन्हें निमंत्रित करता हूं आज के सत्र के लिए। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? जय गुरु। ठीक है, बताइए क्या हुआ? एकदम रुक जी से गुरु गए? जी, जी 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 जी, शुरू करिए, कोई समस्या नहीं है। नमस्कार। शुरू करें? हाँ, जी नमस्कार मित्रों। जम्मू टॉक्स के सभी मित्रों से अनुरोध है कि ये जो कार्यक्रम है, जो हम वर्ष भर में ये 5 दिन का मनाते हैं, इसमें 60 सत्र हो रहे हैं। तो ये जाहिर है कि एक इस व्यवस्था में धन भी लगेगा, सब प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी। तो आप में से जो भी इस राष्ट्र कार्य में योगदान देना उचित समझते हैं, वस्तुतः हम सबका कर्तव्य है कि अपनी शक्ति भर इसमें अवश्य योगदान दें, ताकि ये बात फैले और जम्मू टॉक्स अपना कार्य और अच्छे से कर सके, हम लोगों की बात देश भर में फैले। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जितनी भी शक्ति संभव है, धर्मार्थ के लिए जो हम अंश निकालते हैं, वो अंश इस चैनल को दें और जम्मू टॉक्स यूट्यूब चैनल के इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाएं। अब आज का विषय है न्याय व्यवस्था और दंड विधान। कैसी हो न्याय व्यवस्था और कैसा हो दंड विधान। कल आप सबने प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को सुना ही है कि 21वीं शताब्दी जो है वो भू राजनीतिक उसका जो परिदृश्य है, उसमें भारत का उभार सुनिश्चित है और भारत पुनः अपने चक्रवर्तित्व को प्राप्त करेगा, भारत अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करेगा। सौभाग्यवश हमारे पास ऐसे शासक हैं जिन्होंने स्वयं घोषणा कर दी है कि अगले 25 वर्षों में हमारा जो अमृत काल है वो परम वैभव की साधना का काल है और उससे एक भव्य दिव्य भारत पुनः उभरे, ये उनका संकल्प दिखता है और तदनुसार उनकी कार्य की गतिविधि थी। तो इसलिए इसके अलग अलग पक्षों पर हम लोग यहाँ बौद्धिक के नाते चिंतन कर रहे हैं। मित्रों, अब इसमें समस्या ये है कि जब कोई भी, विशेषकर जब कोई व्यावहारिक बात की जाती है, वस्तुतः करने योग्य काम की बात की जाती है, तो देश और काल का विचार आवश्यक होता है। कोई भी लोक संबंधी चिंतन या ज्ञान देश और काल के विचार से परे नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस देश और काल में रह रहे हैं और उसमें न्याय व्यवस्था लानी है, उसमें दंड विधान को ठीक करना है। अब जो न्याय शब्द है, ये नए धातु से बना है, जिसका अर्थ है धर्म की ओर ले जाना। तो धर्म की स्थापना ही न्याय है। ये भारतीय धर्मशास्त्रों का प्रतिपादन है, जो कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है, किसी एक
भौगोलिक क्षेत्र के लिए नहीं है। तो जहां धर्म की ओर ले जाने वाला व्यवहार होता है राज्य का, उसे कहते हैं न्याय। और संपूर्ण संसार के लिए एक ही निकष है, ये नहीं कि ये भारतीय है जिसका अर्थ है कि केवल भारत के लिए है। हमारे सभी शास्त्रों में बार बार मानव धर्म की बात कही गई है। मनुष्य मात्र के लिए जो शुभ है, जो सृष्टि के नियमों के अनुकूल है, उसका पालन ही करने भारत और दुनिया के सभी जगह वही करना चाहिए। तो राज्य का काम है राजधर्म का पालन, और राजधर्म वो है जो धर्म की स्थापना करे। धर्म की स्थापना के लिए किया जाने वाला व्यवहार ही न्याय है। राज्य के द्वारा अपनाई जाने वाली न्याय पद्धति को हमारे धर्मशास्त्रों में व्यवहार कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति का अध्याय 2 है, उसका पहला श्लोक है। उसकी मिताक्षरा टीका में विज्ञानेश्वर ने लिखा है कि प्रजा रक्षण राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य, और यह कर्तव्य अपराधियों को दंडित किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। अतः राजा या राज्यकर्ता को व्यवहार दर्शन करना चाहिए, व्यवहार के अनुसार शासन करना चाहिए। शुक्ल नीति का चतुर्थ अध्याय है, उसमें पंचम प्रकरण में राजधर्म का निरूपण किया गया है। उसका पहला ही श्लोक है, दुष्ट निग्रहणम कुर्यात् व्यवहारानुदर्शने स्वज्ञया वर्धितुम शक्त्या स्वाधीना च सदा प्रजा। राजा का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह सदा दुष्टों का निग्रहण करे, दुष्टों को नियंत्रण में रखे और दंडित करे। और जो राजा ऐसा करता है, जिसका व्यवहार दुष्टों के निग्रहण करने वाला, दुष्टों को दंडित करने वाला होता है, उसी राज्य की प्रजा सदा मर्यादा पूर्ण व्यवहार करती है और स्वाधीन रहती है। 2 बातें साफ कही गई हैं। मर्यादा पूर्ण व्यवहार प्रजा करे, इसके लिए आवश्यक है कि राजा न्यायशील हो, अर्थात राजा धर्म की स्थापना के लिए कार्य करे, अर्थात दुष्टों का, धर्म विरोधी तत्वों का, धर्म में बाधक तत्वों का, राज्य के कंटकों का निग्रहण करे, शोधन करे, दमन करे। दुष्टों के निग्रहण के बिना, अर्थात दंड नीति के बिना न्याय असंभव। ये हमारे सभी धर्मशास्त्रों में कहा गया है। इसीलिए भारत में जो धर्मशास्त्र हैं सनातन धर्म के, उनमें राजनीति और दंड नीति परस्पर पर्याय है। राजनीति का मुख्य नाम ही है दंड नीति। शेष काम तो प्रजा स्वयं करती है, खेती बाड़ी, शिल्प, कारीगर, व्यवसाय, उद्यम, ये सब तो कोई राजा नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, राज्य के कर्मचारी भी नहीं करेंगे। नहर बनाना, सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, ये तो प्रजा करती रहती है। तो राजा का काम क्या है? इन सब में ये जो सहज धर्म है, लोक धर्म है, लोक यात्रा है, लोक का अबाधित व्यापार है, उसमें जो बाधा पहुंचाने वाले लोग हैं उनका निग्रहण करना, उनको दंडित करना, यही राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य। राजा का सबसे बड़ा काम है दुष्टों का दलन, उसके द्वारा धर्म की स्थापना। तो धर्म की स्थापना के लिए होने वाला व्यवहार न्याय है, उसमें दंड नीति ही प्रधान है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी से आनंद, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। न्याय का उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना। धर्म से क्या होगा? सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होगी। चाणक्य सहित सभी ने यही लिखा है, महाभारत में भी यही लिखा है, सभी धर्मशास्त्रों में भी यही लिखा है। अब यहाँ 1-2 महत्वपूर्ण बातें जानने योग्य हैं। संसार में अब तक जितनी सभ्यताओं का अध्ययन यूरोप के लोगों ने किया है, अंग्रेजी आदि भाषाओं में उन पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं, हम लोगों को केवल वही ज्ञात है, अथवा हमारे संस्कृत में जो है वो ज्ञात है। इसके बाहर भी कुछ और लिखा गया होगा तो वो कम से कम भारत में चर्चित नहीं है और यूरोप में भी चर्चित नहीं है। इसलिए अभी जो उपलब्ध तथ्य हैं उससे यह प्रमाणित है कि संसार में कहीं भी अधिक प्राचीन समय के लिखे कोई भी राजशास्त्रीय ग्रंथ उपलब्ध नहीं। वो प्लेटो का दी लॉ आदि जो कहते हैं वो थोड़े से पन्ने हैं जिनमें कुछ बातें कही गई हैं मोटी मोटी, लेकिन राजधर्म का विशद निरूपण केवल सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों में हुआ है। हमारे सैकड़ों धर्मशास्त्र हैं, उसमें विशेषकर महाभारत में है, फिर शुक्ल नीति में है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, स्मृतियों में है, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, बहुत सारे स्मृतियों में है। तो राजधर्म का सबसे विशद निरूपण भी भारत के शास्त्रों में ही हुआ है एक। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो न्याय पद्धति है, इसका ऐसा विशद निरूपण तो विश्व में कहीं मिलता ही नहीं।
यूरोप में एक तो जस्टिस शब्द है, न्याय शब्द ही नहीं है। और जस्ट शब्द, जस्ट मूल धातु है लेटिन की, जस्ट का अर्थ होता है ओबीडियंस टू द अथॉरिटी, यानी जो सत्ता में है उसका लोगों को आज्ञा पालक बनाना, यही जस्टिस है। तो जस्टिस जस्टिस जो होते हैं, जो न्याय तो नहीं कहेंगे, जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं, वो निर्णय देते समय ये ध्यान रखते हैं कि हमारे निर्णय से प्रजा राजा की आज्ञाकारी बने, इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सद असद, विवेक, ये वहां गौण है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो पद्धति है, जिसे हमारे यहाँ व्यवहार कहा गया है, ये यूरोप में 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले तो विस्तार से कहीं मिलती ही नहीं। वर्तमान में जो न्यायिक पद्धति चली है उसमें जिस प्रकार से विस्तार से सारा विवरण है व्यवहार के चारों पानों का, चाहे वो प्रिंट हो, प्रतिज्ञा जिसे कहते हैं, फिर उसका प्रतिवाद हो, ये पूरी, फिर साक्ष्य हो, फिर निर्णय हो, ये जो 4 पार्ट माने जाते हैं, इनके बारे में विस्तार से, पूर्ण विस्तार से कि कैसे होती है न्याय की प्रक्रिया, प्रिंट कैसे होता है, कोई बात प्रस्तुत कैसे की जाती है, उसका प्रतिवाद कैसे किया जाता है, उसमें साक्ष्य कैसे किए जाते हैं, साक्ष्य का परीक्षण कैसे किया जाता है, और फिर निर्णय किस प्रकार से होता है, ये केवल भारत में ही प्राचीन समय में उल्लिखित है। 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले कम से कम यूरोप की किसी भाषा में इतने विस्तार से ये उल्लिखित नहीं था। और जर्मनों ने जो हमारे न्यायशास्त्र के ग्रंथ यहाँ से ले जाने का काम किया, उसके सबसे पहले जर्मन भाषा में उस पर लिखा गया, फिर उनकी ही नकल में, कई बार तो उनकी चोरी करके अंग्रेजों ने लिखा। तो इंग्लैंड का अपना कोई न्याय शास्त्र इतना प्रशस्त नहीं था जितना भारत का था। लेकिन अब ऐसा वातावरण कर दिया गया है कि अगर आप इतनी साधारण सी बात, सत्य बात भी कहें तो कह दिया जाएगा कि अरे आप तो बस भारत की प्रशंसा करते हैं। यहाँ प्रशंसा की बात नहीं है। एक तो भारत में जो कुछ कहा गया है संपूर्ण मानव जाति के लिए कहा गया है, मानव धर्म के लिए। दूसरे ये तो प्रमाण है ना कि इतने विस्तार से इन सब का निरूपण संसार में मिलता ही नहीं अभी तक। हो सकता है कि अफ्रीका में या अमेरिका में किन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में हो, लेकिन हमारे यहाँ जैसे विस्तार से मिलता है वैसी कोई पुस्तक यूरोप की किसी भाषा में नहीं मिलेगी। तो एक तो ये जानना चाहिए, इसलिए हमारा जो न्याय शास्त्र है वही सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। अब एक समस्या आ जाती है कि अगर हमारा न्याय शास्त्र इतना प्रामाणिक है, जो कि प्रमाणित है, तो फिर करें कैसे? क्या उसका यथावत पालन करते हैं? क्या वर्तमान देश काल में उसका पालन संभव है? तो देश और काल को देखना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे प्राचीन वर्णन मिलते हैं उसमें दुष्टों और राक्षसों के काल का वर्णन तो मिलता है कि उन्होंने शास्त्रों को मानना अस्वीकार कर दिया, स्वयं को ही ईश्वर कहने लगे और ये कहने लगे कि हम जो कहें वही ईश्वरीय आज्ञा है, हमारा आदेश ही ईश्वरीय आदेश है, यही पालन करने योग्य है। ये सब तो कहा जाने लगा, लेकिन कभी भी राज्य की स्थिति जो है उसमें जो वर्तमान स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है, वो हमको जानना चाहिए। वो ये है कि पहले जो समाज, जितना अभी तक ज्ञात इतिहास मिलता है, महाभारत के बाद तो बहुत विस्तार से मिलता है, तो उस संपूर्ण इतिहास में भारत में ये था कि धर्म के विषय में सर्वमान्यता थी कि धर्म ही आचरण के योग्य है, धर्म का ही पालन करना चाहिए, अधर्म का विरोध करना चाहिए, अधर्म का निग्रह करना चाहिए, ये सर्वमान्यता समाज में। अब धर्म क्या है इसको लेकर अलग अलग मत होते थे, लेकिन मोटे तौर पे सामान्य धर्म को लेकर, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि जो कहा गया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, ये जो कहा गया है। फिर महाभारत में, अन्य धर्म शास्त्रों में, स्मृतियों में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, बृहस्पति स्मृति में, नारद स्मृति में, अंगिरा स्मृति में, सब जगह यही कहा गया, सामान्य धर्म सबके द्वारा पालनी है, मनुष्य मात्र के लिए। तो उतने में सबकी समान श्रद्धा थी। इक्का दुक्का कोई कोई लोग ऐसे होते थे
जो उसके विरुद्ध आचरण करते थे, लेकिन उन्हें छिप के करना पड़ता था। तो राजा का काम क्या था? ऐसे लोगों का दमन करना, उनका निग्रहण करना। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग संभव नहीं थे, क्योंकि समाज में मान्यता ये थी कि धर्म ही पालनीय है। धर्म क्यों पालनीय है? क्योंकि टिकाऊ सुख, टिकाऊ समृद्धि और वास्तविक आनंद धर्म के पालन में ही है। तो वो स्थिति इस समय नहीं है। इस समय भारत की अलग स्थिति है। नहीं तो राक्षसों का जो समय है, आप प्रश्न उठाएंगे कि उस समय क्या था, तो राक्षसों के समय में भी लोग दबे रहते थे। जन सामान्य में ये लगता था कि ये कह रहा है तो अभी इससे सीधे हम नहीं टकराएंगे। कोई महापुरुष आए, कोई अवतारी पुरुष आए, कोई बहुत बड़े ब्राह्मणों मुनियों ऋषियों का समूह कुछ संकल्प करे तो हम उनका साथ दे देंगे, अन्यथा दब के रहो। लेकिन ये नहीं था कि वो उसके रास्ते पे चल पड़ते थे, बस चुप रहते थे। तो वर्तमान स्थिति उससे भिन्न है। वर्तमान स्थिति विशेष रूप से भिन्न कब से हुई है? लगभग जब से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कुछ प्रभावी होना शुरू हुई है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ से। तब तक एक छोटे हिस्से में हुई, और बाद में लगभग आधे भारत में, जब ब्रिटिश स्टेट आया है 1858 ईस्वी में, तो उसने लगभग आधे भारत में वर्तमान व्यवस्था को ही लागू कर दिया। लेकिन हमने जो फिलहाल जो व्यवस्था अपना रखी है, कांग्रेस शासन में आई सत्ता के हस्तांतरण के बाद, और उसने जो वही जुडिशियल सिस्टम चलने दिया जो देखने में लगता है कि वही है, उसके विषय में भी हमको जानना चाहिए कि भारत में जो फिलहाल जुडिशियल सिस्टम चल रहा है वो पूरी तरह ब्रिटिश नहीं है। उसमें ब्रिटिश सिस्टम का ढांचा तो ले लिया गया है, लेकिन उसके बहुत सारे तत्व इसमें से अनुपस्थित हैं। अब उसके विस्तार में फिर कभी जाएंगे, क्योंकि आज का अपना विषय तो क्या होना चाहिए न्याय व्यवस्था ये है। लेकिन इसमें एक बात बताना आवश्यक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक मनमानी शुरू की थी, जिसके विषय में स्वयं लंदन में ब्रिटिश संसद में, इंग्लैंड की संसद में, वहां के एक विचारक माने जाने वाले बहुत ही अध्ययनशील सांसद एडमंड बर्क ने आरोप लगाया था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत के नीचतम लोगों को साथ लेकर एक झूठा मुकदमा कायम करते हैं और उसके द्वारा किसी तरह जिसको चाहते हैं उसको सजा दे देते हैं। तो वो प्रक्रिया भी वर्तमान में एक सीमा तक समाविष्ट है, क्योंकि पुलिस को साक्ष्य उपस्थित करने पड़ते हैं अपराध के पक्ष में, ऐसा जो एक ताना बाना बना हुआ है। तो सामान्यतः है सभ्य लोग तो पुलिस के साथ साक्ष्य के लिए जाते नहीं। बहुत से कारण है उसके, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं होता, उनको भय रहता है कि बाद में सताया जाएगा तो कोई साथ नहीं देगा, आदि आदि। तो प्रायः जो समाज के नीचतम लोग हैं, या जो सहज रूप से बिक जाएंगे, या जो छोटे मोटे अपराध करने वाले हैं, पुलिस अक्सर उनको पटाए रहती है कि चलो इसमें गवाही दे दें। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय साक्ष्यों की स्थिति थी, एक अंश वो भी चल रहा है। दूसरी ओर इंग्लैंड में अभी भी जो न्याय होता है, उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय है, उसमें जूरीज को जरूर बुलाया जाता है। जूरी क्या हुआ? अपने समाज के सभ्य सुसंस्कृत और विधिवेत्ता लोग। लेकिन भारत में ये सिस्टम ब्रिटिश स्टेट ने काफी दिन चलाया, और इसके बाद 1937 के बाद धीरे धीरे खत्म कर दिया। और जो 1947 के बाद इंडियन स्टेट बना, जिसके कमांडर जवाहरलाल नेहरू हुए, कांग्रेस के लोग हुए, उन्होंने तो पूरी तरह ही इसे खत्म कर दिया। और इससे यह है कि जो भारत की अपनी न्याय परंपरा के और अपने समाज की परंपराओं के ज्ञाता विद्वान सभ्य सुसंस्कृत लोग हैं, उनकी सलाह है अनावश्यक हो गई। तो जूरी की प्रथा भी समाप्त हो गई। नतीजा ये है कि जो जज साहब हैं, उन्होंने जो कुछ अंग्रेजी में पढ़ रखा है कानून की किताबों में, जो कि इंग्लैंड की परंपराएं जो भारत में चलाई गई ब्रिटिश शासन के द्वारा, उसके अनुसरण में है, उसके अनुसार न्याय देते हैं। तो इस प्रकार इंग्लैंड की अपनी जो जुडिशियरी है, उसका भी जो सत्व है, उसका भी जो श्रेष्ठ भाग है, ये उसमें से बहुत अंश में इससे निष्कासित। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य वर्तमान न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम की खामियां दिखाना उतना नहीं है जितना कि हम करें क्या। तो हमारे करने में जो करना चाहिए वो ये कि जैसा मैंने बताया, देश काल को समझें। तो वर्तमान स्थिति ये है कि समाज में
विशेषकर 15 अगस्त 1947 के बाद जो शासन लाया गया, शासन का जो ढांचा सारे देश में कांग्रेस ने आरोपित कर दिया, उसके कारण धीरे धीरे न केवल समाज विरोधी छुटपुट आपराधिक तत्व बहुत, बल्कि बहुत से संगठित समूह जो स्वयं हिंदू धर्म को, भारतीय संस्कृति को, हिंदू समाज को नष्ट कर डालने के लिए तत्पर हैं, ऐसे समूह धीरे धीरे 60 वर्षों में कांग्रेस ने जगह जगह शक्तिशाली बना दी। तो आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि देश भर में कई जगह ऐसे शक्तिशाली समूह संगठित हैं और चुनाव की प्रक्रिया में तरह तरह के छल व्यवहार करते हुए वो सत्ता में भी आ जाते हैं, जो कि भारत को नष्ट करना जिनका लक्ष्य है, अपने प्रेरणा से है या विदेशी शक्तियों की प्रेरणा से है, यह एक अलग चर्चा का विषय है और वो मुख्यतः शासन के द्वारा ही अनुसंधान का विषय है। लेकिन पहली नजर में तो दिखता है कि निश्चित रूप से वो भारत से बाहर से भी प्रेरित है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो भारत को ना, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, जो कुछ भारतीय है, जो कुछ भारत की ज्ञान परंपरा, विधि परंपरा और न्याय परंपरा है, उसको नष्ट कर डालना चाहते हैं। तो ऐसे समय में काम करना। अब बहुत से लोग कहेंगे कि साहब मुस्लिम काल जो है उसमें क्या हुआ, तो ये भी 19वीं शताब्दी ईस्वी में स्वयं अंग्रेजों के द्वारा गढ़ा गया एक भ्रम है कि मुसलमानों का जो हस्तक्षेप था उसको उन्होंने ऐसा विकराल दिखाने की कोशिश की कि जैसे कि हिंदू तो सदा से दबे ही रहे हैं और इसलिए अब अंग्रेजों के द्वारा भी उन्हें दबना चाहिए। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल उल्टा है। हिंदुओं के ही कोई लोग मुसलमान बनते थे भय से, लोभ से, लालसाओं से, महत्वाकांक्षा से। तो वो हत्या अथवा व्यभिचार अथवा अंतहीन लूट, ये सब जो करते थे वो अचानक करते थे और उनका उद्देश्य क्या होता था? बहुत ज्यादा धन करके तरह तरह के राक्षसी आचरण करना। इसको वो समझते थे कि ये भोग है। हमारे यहाँ तो उसे भोग कहा ही नहीं गया है। यदि आप अमर्यादित भोग लेते हैं तो वो स्वयं आपके शरीर को, मन को रोगी बना देता है, तो वो बुद्धिहीनता भी है। मर्यादित जीवन में ही बुद्धिमत्ता है, विवेक है। बहरहाल राक्षसों का जो काम होता था, छुटपुट अचानक आए, कहीं मंदिर तोड़ दिया, कहीं हत्याएं कर दी, लेकिन जो समाज की मूल व्यवस्था थी वो यथावत चलती रही है मुस्लिम काल में। जहां जहां मुस्लिम शासन हुआ वहां भी ऐसा नहीं है कि स्वयं हिंदुओं का न्याय भी केवल मुस्लिम व्यवस्था से हो। अधिकांश नियम, जो कुल परंपराएं थी, जो जाति पंचायतें थी, जो श्रेणियां थी, जो खाप पंचायतें थी, शिष्ट परिषदें थी, वो यथावत चलती रही। राजधानी में और शीर्ष मामलों में राज्य के स्तर पर मुसलमान लोग, वहां भी कोई ऐसा मुस्लिम राजा नहीं हुआ जो हिंदुओं के सहयोग के बिना शासन करता हो, इसलिए वो वहां हिंदुओं की भी पर्याप्त स्थान था। तो इसलिए ये स्थिति कभी भी नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो जैसा मैंने बताया, आधे से थोड़ा अधिक भारत में ब्रिटिश सिस्टम लागू किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रारंभ में तो यही रखा कि भाई जो हिंदुओं का मामला हो उसमें हिंदू पंडितों से भी सलाह लो, मुसलमानों का मामला हो तो मुल्लाओं से सलाह लो, क्रिश्चियन के मामले में वो स्वयं ज्ञानी है। लेकिन धीरे धीरे इस सिस्टम को खत्म कर दिया। 15 अगस्त 1947 के बाद पूरी तरह जो अंग्रेजी की एंग्लो क्रिश्चियन जुडिशियल सिस्टम के आधार पर लिखी पुस्तकें हैं, उनको ही प्रमाण मानकर उनके ही बारे में पढ़ाई और परीक्षाएं देकर उत्तीर्ण हुए लोगों को जुडिशियल ऑफिसर बनाया जाने लगा। ये वर्तमान स्थिति। तो अभी जो स्थिति है ये 15 अगस्त 1947 के बाद बिगाड़ी हुई स्थिति है, ये जानना चाहिए। तो फिर न्याय व्यवस्था कैसे होगी? अब यहाँ मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि ये जो परंपरागत न्याय व्यवस्था थी उसे एकदम से कैसे लाएं, देश और काल का विचार करते हुए लाएंगे। और वो परंपरागत न्याय व्यवस्था तो संपूर्ण भारत में थी। वो भारत कौन सा है? विशाल भारत, संपूर्ण मध्य एशिया से लेके और जापान तक फैला हुआ भारत, और इधर उत्तरी ध्रुव से हिंद महासागर तक फैला हुआ भारत। वहां सब जगह वही व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे वो सिकुड़ती गई। लेकिन वर्तमान भारत जो है, जहां 100 करोड़ से अधिक हिंदू रहते हैं एकत्रित, संसार में कहीं भी एक ही धर्म को मानने वाले, एक ही संस्कृति को मानने वाले 100 करोड़ लोग किसी एक
राष्ट्र में नहीं रहते और वो आपस में मिलजुल कर रहना भी नहीं जानते। इसीलिए आप देखिए कि मुसलमानों के 54 देश हैं, ईसाइयों के भी अनेक देश हैं। ये केवल हिंदू धर्म में ही ये सामर्थ्य है कि वो मिलजुल कर रहना, प्रेम से रहना, रीत व्यवस्था का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए रहना सिखाता है। तो इस क्षेत्र में न्याय व्यवस्था पहले लानी होगी, लेकिन पहले लाने पर भी ऐसी शक्तियां जो हिंदू धर्म की विरोधी हैं, उनको तो संभालना पड़ेगा। तो जो न्याय व्यवस्था आएगी वो सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, शुक्ल नीति का ही पहला श्लोक बता दिया कि दुष्ट निग्रहण बहुत आवश्यक है। अगर दुष्ट निग्रहण नहीं करते तो कोई भी न्याय व्यवस्था नहीं हो सकेगी। दस्युओं का दमन और आतताई को नष्ट करना, ये वैसे तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना जाता था, लेकिन राज्य का विशेष कर्तव्य है। और वर्तमान में इंडिया आर्म्स एक्ट 1858-61 में जो बना, उसके बाद से तो नागरिकों के पास शस्त्र भी नहीं है ऐसे, और उनको अपना निर्णय स्वयं करने की छूट भी नहीं है। तो अगर वो कुछ करेंगे तो फट से उन पर केस चला दिया जाएगा कि आपने कानून अपने हाथ में ले लिया। इसलिए राज्य का ही ये कर्तव्य है कि वो ऐसे सभी दुष्टों का, दस्युओं का, आतताइयों का निग्रहण करे, उनको दंडित करे और उनको ऐसा कठोर दंड दे कि अगला व्यक्ति कोई फिर से ऐसा बनने की नहीं सोचे। तो सबसे पहले दुष्टों का निग्रहण आवश्यक है। और हम जानते हैं कि इस समय दुष्ट शक्तियां बहुत अधिक भारत में, कुछ तो कम्युनिज्म की, रूस चीन आदि की प्रेरणा से पहले फली फूली, फिर कुछ मुस्लिम अलगाववाद के नाम पर, मुस्लिम उन्माद के नाम से वो ला गरबिया, ला शर्तिया, इस्लामिया इस्लामिया का उद्घोष करते हुए पागलों की तरह सारे देश में हम इस्लाम लाएंगे। ला नहीं पाएंगे, लेकिन उसके आधार पर कोई पापाचार कैसे फैले, हत्याएं, बलात्कार आदि कैसे हो, निरंतर हिंदू धर्म की निंदा कैसे हो, ये सोचते हैं। और ईसाई जो हैं वो अपने ढंग से बहुत ही प्राचीन काल से वो कर रहे हैं। कम से कम 250 वर्ष तो हो ही गए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आने लगी पहले, उसके समय से ही वो सक्रिय हो गए। तरह तरह का वो एक अलग पूरा विस्तार से विषय है कि कितने ज्यादा झूठ, छल और फरेब उन्होंने किए। तो उनको कठोर दंड आवश्यक है। धर्म के शत्रुओं को, न्याय के शत्रुओं को, भारतीय संस्कृति के शत्रुओं को, भारत राष्ट्र के शत्रुओं का कठोर दमन बहुत आवश्यक है। उनको किसी भी नाम से अनुमति नहीं दी जा सकती, अन्यथा न्याय नहीं संभव है। जैसे हमने कहा ना, धर्म की स्थापना ही न्याय है, तो अधर्म को अनुमति देना अन्याय है। दस्युओं का निग्रहण न करना अन्याय है। जो अतताई हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, उनको दंडित न करना अन्याय है। उनको किसी भी तरह आप ये कह के कि ये इनका रिलीजन है, रिलीजन होता भी नहीं है किसी का। जैसा कि हमने बताया है कि इस्लाम के नाम से बहुत से लोग भारत में जो करते हैं, उसका कुरान के हिसाब से तो वो मोमिन ही नहीं, मुनाफिकीन है, वो तो अपराधी हैं। वो स्वयं कुरान का पालन नहीं करते। कुरान का पूरी तरह अपने जीवन में अक्षरशः पालन करें, ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। तो फिर क्या है, लॉलेसनेस के लिए, कानून विहीनता के लिए, अराजकता के लिए, हिंदू समाज को, मुख्य भारतीय समाज को त्रास देने के लिए, कष्ट में रखने के लिए, उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए कोई मजहब की आड़ ले लेता है, कोई किसी मानवाधिकार की आड़ ले लेता है, लेकिन स्वयं अन्यों के मानवाधिकार का सम्मान नहीं करता। कोई कहता है हम तो क्रांति लाएंगे, और क्रांति के नाम पर अपहरण, बलात्कार, हत्या, फिरौती बहुत सा हो रहा है। आपने को कोई नक्सलपंथी कर दिया, कोई कुछ कर दिया। कुल मिलाकर वो आतताई हैं, जो कि इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अनुसार भी वो आतताई और अपराधी हैं, दंडनीय अपराधी हैं। तो दंडनीय अपराधियों को छूट देना अन्याय का मूल है। राज्य के द्वारा ही ये छूट दी जाती है तरह तरह के तर्कों से, और कांग्रेस ने ये छूट बहुत भयंकर रूप से दे रखी थी 60 वर्षों में। धीरे धीरे वो स्थिति को लेकर प्रश्न उठा, फिर हिंदुओं ने पहली बार 2014 ईस्वी में खुलकर अपने सशक्त प्रतिनिधि को सत्ता सौंपी है। तो अब स्थिति बदल रही है, लेकिन अभी जो करने योग्य है उस पर विचार हो रहा है। तो उसमें यह हो रहा है कि दुष्टों का दमन, कंटक शोधन, अधर्म और अत्याचार करने वालों का कठोर दमन, ये न्याय व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। अगर आपने, और इसका बहुत सरल उपाय है,
ये भी नहीं है कि आपको कहना है कि हम मुसलमानों, हम वैसे भी मुसलमान और ईसाइयों या कम्युनिस्टों की बात नहीं हो रही। उसमें से जो लोग कानून का पालन करें, जो लोग नियम का पालन करें, जो लोग सभ्यता के नियमों का पालन करें, शिष्टाचार के मर्यादा का पालन करें, वो कुछ भी अपनी निजी आस्था रखते हैं। तो भारत में भी ये परंपरा रही है सदा से कि पाखंडियों को भी छूट है, पाखंडी, नास्तिक सबको छूट है, लेकिन उनको सनातन धर्म पर आघात की छूट नहीं है। और खास तौर से जो सार्वभौम मानव धर्म है, जिसे यूनिवर्सल लॉज कहते हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज कहते हैं, यूनिवर्सल आइडियाज कहते हैं वर्तमान में। सत्य है, प्रेम है, मैत्री है, दूसरे की मर्यादा का उल्लंघन न करना, दूसरे पर अकारण आक्षेप नहीं करना, दूसरे की सभ्यता और संस्कृति की निंदा नहीं करना, दूसरे के धर्म पर लांछन नहीं लगाना, निरंतर दूसरे के काव्य या कथाओं या पुराण आदि पर बहस चलाकर किसी भी प्रकार उनको जैसे दयनीय या गलत सिद्ध करने की कोशिश में अपना समय लगाना, ये सब अपराध है, दंडनीय अपराध है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसकी छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी आपके भीतरी जो आपके विचार हैं, जो शुभ विचार हैं, उनके लिए है। आपकी गंदगी के लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ये तो संविधान में वर्तमान में भी नहीं लिखा है। अभिव्यक्ति की आजादी किसके लिए? भीतर जो कुछ शुभ है, जो कुछ श्रेयस्कर है, जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ सुखद है, जिससे दूसरों को कोई दुख नहीं है, बल्कि हो सके तो सुख ही है, नहीं तो आपको सुख है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार अपनी गंदगी, अपने घिनौनेपन, अपनी रुग्णता, अपनी विकृति, अपने पाप, अपने अधर्म की अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि उससे दूसरे दुखी होते हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि साहब हिंदू धर्म बहुत ही गंदा है, ये तो दमनकारी है, तो इससे आप हिंदू समाज को तो दुखी कर रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने भीतर के अज्ञान, पाप, झूठ, छल, घृणा, हिंसा, इनकी अभिव्यक्ति की आजादी का वर्तमान संविधान में भी अधिकार नहीं है। और कांग्रेस ने पता नहीं कहां से वाया मीडिया निकाला, जो मूल संविधान है उसमें साफ साफ था कि हमें लिंग, जाति, मजहब, किसी भी आधार पर राज्य को कोई भेदभाव नहीं करना है। तो इन्होंने भेदभाव का एक शॉर्टकट कर लिया। उसमें यह था कि भाई जो अल्पसंख्यक समूह है उनको जरा अपनी भाषा, शिक्षा आदि की छूट होनी चाहिए। आपने उसके आधार पे अल्पसंख्यक का ऐसे हल्ला मचाया कि कोई अपने को अल्पसंख्यक कह के लॉलेसनेस कर सकता है, अनाचार कर सकता है, पापाचार कर सकता है, हिंदू धर्म पर आक्रमण कर सकता है। तो न्याय की व्यवस्था कैसे होगी? न्याय की व्यवस्था कंटक शोधन से होगी, दुष्टों के निग्रहण से होगी, आतताई के दमन से होगी। और ये प्राचीन काल से भी चला था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई घटना नहीं है जो पहले कभी नहीं हुई हो, मिलती जुलती है। आप अगर राजतरंगिणी जो है वो तो हम लोगों का अत्यंत प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है, तो राजतरंगिणी को ही देखें तो राजतरंगिणी में कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं। जयापीड़ का प्रसंग है, ललिता पीड़ का प्रसंग है, उसने कैसा अनाचार किया, तो फिर उसका कैसा दमन हुआ। और शास्त्रों में भी है, धर्मशास्त्रों में, कि अमुक राजा ने बहुत अत्याचार किया, तो फिर तो उस समय के उसमें लिखा है कि ब्रह्मदंड का प्रयोग किया ब्राह्मणों ने। तो ब्रह्मदंड क्या है? जो ब्राह्मणों के द्वारा, सर्वमान्य प्रतिष्ठित सुसंस्कृत धर्मज्ञ विद्वानों के द्वारा जब कहा जाता है कि ये राजा अनुचित है, ये दंडनीय है, उसे ब्रह्मदंड कहते हैं। जैसे 2014 के चुनाव में सारे ही धर्माचार्य, सारे ही श्रेष्ठ लोग जगह जगह सम्मेलनों में उन्होंने कहा कि हमको नरेंद्र मोदी जी चाहिए, जो कि परोक्ष रूप से ये था कि वर्तमान शासन जो है वो अधर्म और अनाचार पर उतारू है और वो हिंदू धर्म पर आघात करने को उतारू है। तो वो धर्मदंड का प्रयोग था। 2014 का चुनाव वस्तुतः है भारत के धर्मज्ञ विद्वानों, साधुओं, ब्राह्मणों आदि के द्वारा धर्मदंड का प्रयोग भी था और नागरिकों द्वारा अपनी धर्म भावना की अभिव्यक्ति भी थी। तो इसी को कहते हैं ब्रह्मदंड। तो इसके भी उदाहरण है हमारे पुराणों में कि ब्रह्मदंड का प्रयोग होता रहा है। 2014 में उसी ब्रह्मदंड का प्रयोग हुआ है। तो ये हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय सबसे अनुकूल परिस्थिति, अत्यंत अनुकूल परिस्थिति है। और जो प्रबुद्ध यूरोप है उसको इसका श्रेय भी देना चाहिए हमें, कि भले ही उन्होंने शुरू में उनके कुछ लोगों ने, राज्य ने घोषित तौर पे तो कभी ये नहीं कहा, जो भी कहा पढ़ाया जाता है
वो कोई उनके मामूली लोगों ने कुछ लिख दिया और बाद में उसको मुख्य मानने लगे, व्हाइट मैन्स बर्डन जैसे कह दिया। तो व्हाइट मैन्स बर्डन ये इंग्लैंड के शासन ने तो कभी नहीं घोषित किया। इंग्लैंड के शासन ने तो 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की जो घोषणा हुई उसमें तो यही कहा ना कि भारत की जो हमारी प्रजा है उसमें जो जिस धर्म में, मजहब या रिलीजन में आस्था रखता है उसके पालन की पूरी स्वाधीनता होगी, और हम भारतीय राजा जो हैं जिनसे हमारी संधि है उनके अधिकार क्षेत्र में और सीमा क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनकी उत्तराधिकार की प्रथा, उनकी जो राज्याभिषेक की प्रथा सब यथावत चलती रहेगी, बल्कि उनको सम्मान भी दिया। जो बड़े राजा हैं तो वायसराय को 31 तोपों की सलामी का सम्मान का अधिकार दिया गया, तो हमारे बहुत से 10-11 राजाओं को 21 तोपों की सलामी का दिया गया, किसी को 19, किसी को 17, किसी को 15, किसी को 13, किसी को 11, जो जिसका सम्मान था। तो उन्होंने तो यही कहा, व्हाइट मैन्स बर्डन ये इंग्लैंड के शासन की घोषणा नहीं है, या हम भारत को सभ्य बनाएंगे, सिविलाइजिंग मिशन, ये भी शासन ने कभी नहीं कहा है। और शासन के विषय में बात करते समय हमें सदा शासन की बात करनी चाहिए। उसके किसी चाटुकार ने क्या लिख दिया, क्या प्रचार कर दिया, उसी में मगन रहना, वो तो बेकार की बात है। वो तो एक प्रकार से उनका प्रोपेगेंडा हथियाना है, उनके प्रोपेगेंडा के एजेंट बनना है। यहाँ भारत बहुत से लोग, बहुत से देशभक्ति के आवेश वाले लोग भी वही दोहराते रहते हैं, सिविलाइजिंग मिशन, मैकाले की शिक्षा नीति, ये तो उनके प्रोपेगेंडा के एजेंट बनना है। उन्होंने घोषित तौर पे तो जब वो चले गए 15 अगस्त 1947 को, तो आपका शिक्षा मंत्री, आपके प्रधानमंत्री तय करते हैं कि भारत में क्या शिक्षा होगी। तो मैकाले कहाँ से आया, इसी प्रकार सिविलाइजिंग मिशन कहाँ से आया, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि हम आपको प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन बनाएंगे। व्हाइट मैन्स बर्डन कहाँ से आया, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि हमारा दायित्व है कि हम आपको सभ्य बनाएं। उन्होंने कहा भाई हम भारत के राजाओं से मिलजुल कर संधि से आए हैं और यहाँ हम सुशासन करेंगे। सुराज की बात की उन्होंने, इसीलिए शुरू में सुराज का आंदोलन चलाया गया। तो ये जानना चाहिए कि जो वर्तमान स्थिति है, जिसके लिए प्रबुद्ध यूरोप को भी श्रेय देना चाहिए कि उसने ये देख लिया है कि संसार में एक सभ्य समाज अगर सब जगह रहेगा तो उससे हम भी सुख से रहेंगे। तो एक अर्थ में उन्होंने मानव धर्म के महत्व को जान लिया है, इसीलिए यूरोप के बहुत से प्रबुद्ध लोग मानवतावादी भी बन रहे हैं। मानवतावाद यानी वो एथिस्ट बन रहे हैं, किसी थियोलॉजी को नहीं मानते। एथिस्ट का अर्थ नास्तिक नहीं होता है, एथिस्ट का अर्थ होता है किसी भी ख्रिस्त पंथ का अनुशासन नहीं मानना। तो वो हमारे मित्र हैं, मानवतावादी जितने लोग हैं, जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं, जो वहाँ की स्त्रियां हैं, जो चर्च की प्रताड़ना और उत्पीड़न से स्वतंत्र होकर एक संपूर्ण स्वतंत्र मानव के पक्ष में हैं, और जो वहाँ के पर्यावरण आंदोलन है, तो बहुत ही अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति हमारे अनुकूल है। फिर अगर सीधे राजनीतिक स्तर पर देखें तो यूरोप और अमेरिका ही इस समय सबसे शक्तिशाली हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो बनी हैं वो बहुत कुछ उनकी ही निर्मितियां हैं, लेकिन उनको जिसे भू राजनीति कहते हैं, जिस पर प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने कल बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है, कल के अपने व्याख्यान में, प्रथम व्याख्यान में, इस कॉन्क्लेव के प्रथम व्याख्यान में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने विस्तार से प्रकाश डाला है। तो जो भू राजनीतिक परिस्थिति है वो हमारे सर्वथा अनुकूल है, क्योंकि उनको कम्युनिस्ट उपनिवेशवाद जो है उसे संभालना है, उसको निग्रहित करना है। वो एक अर्थ में उनके लिए वो दुष्ट शक्ति है, तो दुष्टता का निग्रहण करना है। और इधर जो आतंकवाद फैल रहा है किसी भी मजहब की आड़ लेकर, उसको भी निग्रहित करना है। और इसके लिए सबसे अनुकूल वातावरण कहाँ है? भारत में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में, उसकी मान्यताओं में, उसकी आस्थाओं में, उसके जीवन में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में। हिंदुओं के तो आचरण में ही सबके प्रति प्रेम, न्याय की भावना, समान व्यवहार की भावना, ये तो गांव गांव तक, वन प्रदेशों तक सब हिंदुओं में ये भावना व्याप्त है। सहज न्याय भावना, सहज प्रेम और मैत्री भावना, ये हिंदुओं में व्यापक है। तो ऐसा हिंदू भारत यूरोप अमेरिका के सर्वथा अनुकूल है। आतंकवाद, मजहबी आतंकवाद के प्रतिरोध की सबसे बड़ी शक्ति हिंदू समाज है। कम्युनिस्ट उपनिवेशवाद को थामने की सबसे ज्यादा सामर्थ्य और उसमें सबसे बड़ा सहायक हिंदू समाज, हिंदू शासन, हिंदू राष्ट्र है। तो इस प्रकार
परिस्थितियां भी अत्यधिक अनुकूल हैं। इसलिए भारत में न्याय का शासन अर्थात धर्म की स्थापना का प्रयास यही राज्य का मुख्य कर्तव्य है। तो न्याय व्यवस्था कैसी हो? जो वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए मजहबी आतंकवाद और कम्युनिस्ट उपनिवेशवाद तथा मिशनरी विस्तारवाद का निग्रहण करने वाली हो। निग्रहण की प्रक्रिया क्या है? सार्वभौम मूल्यों की प्रतिष्ठा। सबको सत्य को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार सबको मैत्री भाव, भ्रातृ भाव, ये सब हमारे संविधान में भी मूल रूप से लिखा हुआ है ना। भ्रातृत्व भावना, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी के प्रति कोई निंदा परक, कुत्सा परक, भर्त्सना परक वक्तव्य नहीं दे सकते, लेख नहीं लिख सकते, प्रचार नहीं कर सकते, और ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये गंदगी का फैलाव है। तो गंदगी के फैलाव को रोकना, कम्युनिज्म के नाम से, मजहबी मजहब के नाम से और ईसाइयत के नाम से, ख्रिस्त पंथ के नाम से गंदगी का फैलाव भारत में रुकना चाहिए। सभ्यता की मर्यादा में, शिष्टाचार की मर्यादा में वो रहें, तो ये तो नागरिक अधिकार है ही है। तो भारत का शासन इसके लिए आवश्यक ऐसे कानून बना सकता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौम मूल्यों का अनुशासन मानना पड़ेगा। सत्य, प्रेम, अहिंसा, अचौर्य, दूसरे की संपत्ति पर बुरी नजर न डालना और दूसरे की निंदा नहीं करना, दूसरे की मर्यादा पर आक्रमण नहीं करना, दूसरे के साथ शिष्ट जनोचित व्यवहार करना आदि। जो ऐसा नहीं करेगा उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो नागरिकता के विषय में ये मूल संविधान में वैसे भी नहीं था, इसको थोड़ा व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो करनी है, करना है व्यवहार, करना है राज्य की व्यवहार ठीक करना। यहाँ एक विषय थोड़ा सा और बता दें, क्योंकि समय कम ही है तो संक्षेप में बताएंगे कि क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जवाहरलाल नेहरू वगैरह के समय से ही कांग्रेस के कारण समय नहीं, ऐसा वातावरण बना कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा अज्ञान में रखा जाए, उनको राज्य के विषय में वास्तविक बातें न बताई जाए, छिपा कर रखा जाए और झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाए, जो कि कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा का ही एक पार्ट था। लेकिन उसका भारत में अपने ढंग से कांग्रेस ने कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा की नकल की। उसके क्या है, नागरिकों को सत्य बातें बताना ही नहीं, बहुत सी झूठी बातें बताना। उसमें से एक ये है, बहुत से लोग जानते ही नहीं है, जैसे संविधान। अब संविधान का इतनी रट ये केवल भारत में होता है, अमेरिका में नहीं होता, इंग्लैंड में नहीं होता, फ्रांस में साधारण आदमी संविधान को लेकर बहस करता ही नहीं। कोई सामान्य पत्रकार, आप कभी भी सुनिए विदेशी चैनल, कोई अंग्रेज पत्रकार, फ्रेंच पत्रकार, जर्मन पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार कभी भी अपने अपने देश के संविधान की कोई चर्चा नहीं करेगा। संविधान का काम संविधान विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय है। संविधान की चर्चा, किसी भी क्षेत्र की चर्चा, टेक्नोलॉजी और साइंस, इसरो के वैज्ञानिक जो करेंगे वो गली कूचे में उस पर बहस होगी क्या कि नहीं ये स्पुतनिक ठीक से छोड़ा कि नहीं, अथवा अपना इस बार का रॉकेट अच्छे से लॉन्च किया कि नहीं, कि ब्रह्मोस ठीक से किया कि नहीं, ये नागरिक करेंगे क्या? तो राज्य तो इन सब का नियामक है। तो संविधान का ऐसा शोर जो मचा दिया है, जो गली कूचे में हर आदमी संविधान संविधान रखता है, इससे बहुत व्यापक अज्ञान फैल गया है। मुझे केवल ये बताना है कि संविधान की इतनी अधिक चर्चा केवल भारत में होती है और हास्यास्पद चर्चा है। ऐसे बताना जैसे मानो संविधान नाम की कोई महाशक्तिशाली राक्षस है जो समाज को चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार में कोई भी शासन संविधान से नहीं चलता। मुख्यतः शासक अपने शासन के संचालन के लिए संविधान बनाते हैं। तो भारत का जो संविधान बना वो भी ऐसे ही बना है कि जो इंडिया एक्ट 1935 था, उसके बाद उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि हम पावर का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप कैसे शासन चलाओगे? यानी शासक आप हो गए, ये तय हो गया। शासकों को किस प्रकार से शासन चलाना है, इसके लिए संविधान सभा वायसराय ने बनाई। वायसराय ने बनाई तो जाहिर है कि उन लोगों को बनाई जो इंग्लिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। लेकिन अभी वो विषय नहीं है। मुख्य विषय ये है कि संविधान सभा शासकों के लिए बनाई गई, भावी शासकों के। तो शासक पहले हैं, संविधान बाद में है। शासकों की सुविधा के लिए संविधान बनाया जाता है। इंडिया एक्ट 1935 बनने पर अंग्रेज यहाँ नहीं आए, इंडिया एक्ट 1911 भी बनने पर नहीं आए, कई बार उन्होंने बनाए एक्ट, पहले वो आए हैं। शासक पहले है, संविधान बाद में है।
संविधान संबंधी, शासन संचालन संबंधी कानून बाद में है। तो भारत में शासन कौन करता है? संसार में शासन कौन करता है? शासक। शासकों के द्वारा भली भांति सत्ता संचालन के लिए, अपनी सुविधा के लिए संविधान बनाया जाता है। तो संविधान संविधान की रट से हिंदू समाज को सबसे ज्यादा भ्रमित किया गया है कि वो समझते हैं क्या करें, संविधान ही ऐसा है। और पता नहीं कितने सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं कि आए दिन कहेंगे नहीं नहीं वो क्या करो, वो मजहबी उग्रवाद फैल रहा है, क्या करें, संविधान में ही खामी। ईसाई विस्तारवाद फैल रहा है, संविधान में ही खामी। कम्युनिस्टों का आतंकवाद फैल रहा है, क्या करें, संविधान में खामी। संविधान में ऐसा कुछ नहीं, किसी भी पाप को फैलाने की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं और हो ही नहीं सकती। भारत में जो भी पाप फैले हैं 1947 के बाद, शासकों की इच्छा से, शासकों की योजना से फैले। मजहबी उग्रवाद भी ऐसे फैला है कि हमको एक अराजक, कानून को तोड़ने वाला समूह चाहिए। सीधे अगर ये कह देंगे तो हिंदुओं में एक से एक खड़े हो जाएंगे। हिंदुओं में कोई कम, मतलब अगर आप छूट दे दें तो हिंदुओं में कोई कम गुंडे, कम बदमाश, कम पहलवान निकलेंगे क्या? ऐसे पहलवान जो गुंडे भी बहुत से निकल आएंगे। तो खुलेआम ये नहीं कहा कि हमको अराजक लोग चाहिए, हमको कानून तोड़क लोग चाहिए, क्योंकि उससे अपनी ही सत्ता हिंदू समाज में आ जाएगा। तो कह दिया नहीं नहीं, ये अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार है मजहब के पालन का, और ये अपने मजहब के पालन में ये करते हैं। और सोशल मीडिया में भी ऐसे बता रहे हैं इनके मजहब में ये दर्ज है, बिना पढ़े, बिना कुरान को पढ़े मानते हैं। कुरान का पालन तो वैसे भी बहुत आधुनिक जीवन में कितना कठिन है, ये प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने बारंबार बताया, हमने अपनी पुस्तक बनावटी मुसलमान में बताया है। तो इसमें कुरान जिम्मेदार नहीं है। जो भी गुंडागर्दी हो रही है, अपराध हो रहा है, लॉलेसनेस हो रही है, अराजकता हो रही है, वो दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसको दमित करना चाहिए। कांग्रेस ने उसको छूट दी क्योंकि इसको गैर कानूनी काम कराने थे, इसको अराजकता फैलानी थी, तो उनको छूट दे दी और उसको आवरण दे दिया मजहब का काम। हिंदुओं की विशाल संख्या को ईसाई बनवाना था तो उनको कह दिया क्या करें, ये क्रिश्चियन मिशनरी हैं, सेवा कर रहे हैं। इतनी रिपोर्ट आ गई है नियोगी कमीशन से लेके आज तक, कितनी रिपोर्ट आ गई है। अभी हाल ही में भारत सरकार के संयुक्त सचिव आदरणीय शैलेंद्र कुमार जी ने भी झारखंड और पूर्वोत्तर के विषय में लिखा है, ईसावाद कैसे चल रहा है। अधिकृत राजकीय अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सुलभ है, तो उस पर अगर कार्य नहीं हो रहा है तो ये शासक लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ भी कहीं ईसाइयत के नाम से, कहीं इस्लाम के नाम से, कहीं तथाकथित क्रांतिकारिता या कम्युनिज्म के नाम से जो कुछ पापाचार फैल रहा है, जो कुछ अनाचार फैल रहा है, जो कुछ हिंदू समाज को अस्त व्यस्त करने, क्षत विक्षत करने, नियंत्रित करने, धर्म को असंभव बना देने वाले कार्य हो रहे हैं, धर्माचार्यों की अकारण निंदा का जो अभियान चल रहा है, प्रोपेगेंडावाद चल रहा है, ये सब कौन कर रहा है? ये अपराधी लोग हैं, ये अराजक लोग हैं। इनको कहीं मुसलमान कह के, कहीं ईसाई कह के, कहीं कम्युनिस्ट कह के आप इनको आवरण मत कीजिए। मुसलमान वो है जो कुरान के अनुसार चले, इनमें से कोई कुरान के अनुसार नहीं चलता है, जो मजहबी उग्रवाद और अलगाववाद करता है। ईसाई वो है जो सरमन ऑन द माउंट के अनुसार चले, इनमें से कोई उसके अनुसार नहीं चलता एक भी। ये तो मानवद्रोह का कार्य करते हैं, मनुष्यों के बीच झूठ और छल फैलाते हैं, तो अपराधी हैं। और कम्युनिज्म तो संसार में कहीं है ही नहीं, क्योंकि कम्युनिज्म तो एक पूरा एक उसकी व्यवस्था रखी हुई है कि पहले औद्योगिक उन्नति होगी, फिर वहां वर्ग संघर्ष होगा, तो जो सर्वहारा है वो सत्ता पर कब्जा करेंगे। वो तो रूस और चीन में नहीं हुआ, अब सारा संसार जानता है कि रूस चीन में जो हुआ वो लफंगों और अपराधियों द्वारा सत्ता का हरण था, कम्युनिज्म नहीं था। तो भारत में भी कम्युनिज्म कुछ नहीं है। तो किसी विश्वविद्यालय में कुछ लफंगे अराजक तत्व हैं, वो अपने आप को कम्युनिस्ट कह के, क्रांतिकारी कह के कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए शासन जिम्मेदार है। शासन को तुरंत उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और नियम बनाना चाहिए। तो इस प्रकार दुष्टों का निग्रहण, जैसा मैंने बताया, दुष्ट निग्रहणम कुर्यात् व्यवहार अनुदर्शने। व्यवहार अनुदर्शन का पहला लक्ष्य है दुष्ट निग्रहणम। भारत में दुष्टों के संगठित रूप तीन है: मजहबी उग्रवाद, मिशनरी विस्तारवाद, तथा कथित क्रांतिवाद, जो कि अपराधियों के झुंड हैं, तो उनका निग्रहण करना होगा। मनुस्मृति में भी अष्टम अध्याय में व्यवहार संबंधी पूरी व्यवस्था दी गई है। अब वो स्थिति तत्काल तो नहीं आएगी, क्योंकि मन ने कहा है
कि जहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के 3 अलग अलग अधिकारी विद्वान हों और राजा द्वारा अधिकृत अन्य विद्वान भी हों, उसे सभा कहते हैं। जिस सभा में धर्म की प्रतिष्ठा हो वही सभा है। सभा में सदा सच ही बोलना चाहिए, किसी से भी भय या पक्ष लेकर सत्य को छिपाना नहीं चाहिए, और राजा स्वयं विवादों का न्याय करने की स्थिति में जब हो तो उसे न्याय करना चाहिए और अपने सहयोग के लिए न्याय के विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार न्याय शासन ही धर्म शासन और धर्मानुसार व्यवहार ही न्याय है, ये मनुस्मृति भी कहती है। तो न्याय व्यवस्था कैसी हो, जैसा धर्मशास्त्रों में प्रतिपादन है। धर्मशास्त्रों में प्रतिपादन है तो कल ही आप ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विद्वान ब्राह्मण बना के उनसे सलाह लेंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा। लेकिन धर्म का एक सामान्य बोध है, धर्म का सामान्य बोध भारत में व्याप्त है। हमारे धर्माचार्य हैं, यहाँ तक कि कथा के उपदेशक, कथावाचक भी हैं, वो भी धर्म के विषय में बोलते ही रहते हैं। तो संपूर्ण समाज में धर्म का एक सामान्य बोध है, और सामान्य धर्म तो वही है जो लोक धर्म है। सब सत्य जो कहा है ना, धीर विद्या सत्यम क्रोध धृति क्षमा दमोस्तयम, इंद्रिय संयम, सद्व्यवहार, सदाचार, मर्यादित आचरण, सत्य बोलना, दूसरे के प्रति शिष्ट जनोचित आचरण, दूसरे के संपत्ति पर लोभ नहीं करना, अन्याय नहीं करना, चोरी नहीं करना, और जब तक बहुत पर्याप्त कारण नहीं हो तब तक क्रोध नहीं करना, विद्या की साधना करना, धीर विद्या सत्यम क्रोधा, सत्य पालन, सत्य निष्ठा, सत्याचरण, यही सब धर्म है। तो इस धर्म के अनुसार न्याय करने का अभी वर्तमान संविधान में भी और वर्तमान कानूनों में भी जो आवश्यक होगा वो संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन कोई कठिन नहीं है। आप तुरंत ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त नहीं कर सकते, वो कह दिया जाएगा कि ये तो हिंदू संप्रदायवाद है। तो इसलिए ये जानना चाहिए। अब जहां तक न्याय व्यवस्था की बात है, जैसा मैंने बताया, बहुत ही विस्तार से व्यवहार पदों का निरूपण धर्मशास्त्रों में है। जैसे मनुस्मृति में ही 18 प्रकार के व्यवहार बताए गए हैं 8वें अध्याय में। तेषाम् आद्यम ऋणादानम निक्षेपो स्वामी विक्रय संभूय च समुत्थानम दत्तस्य अनापकर्म च वेतनस्यैव चादानम संविदस्य व्यतिक्रम क्रय विक्रयानुशयो विवादः स्वामी पालयो सीमा विवाद धर्मस्य पारुष्ये दंडवाचिके स्थेयं च साहसं चैव स्त्री संग्रहणमेव च स्त्री पुन धर्मो विभागस्य दूतमाह्य एव च पदान्यष्टादशैतानि व्यवहार 18 प्रकार के व्यवहार पर बहुत पहले से हजारों वर्ष पूर्व मनुस्मृति में लिखे हैं। वो कौन कौन से हैं? ऋणादान है, निक्षेप है, अस्वामी विक्रय है, मतलब जिस वस्तु के आप मालिक नहीं है उसको बेच दिया किसी को कहते, संभूय समुत्थान है, दत्तस्य अनपाकर्म है, वेतन नहीं देना, संविद व्यतिक्रम है, क्रय विक्रय का अनुशय है, स्वामी पाल विवाद है, सीमा विवाद है, वाक पारुष्य है। जो भी हमारे मजहबी उग्रवादी, मिशनरी विस्तारवादी और अपने आप को क्रांतिवादी कहने वाले लोग हैं, वो सब वाक पारुष्य के लिए दंडनीय अपराधी हैं। के अनुसार वाक पारुष्य, दिन रात हिंदू धर्म के विरुद्ध कठोर वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वाक पारुष्य है। फिर स्तेय है, साहस यानी अति साहस यानी धर्म की मर्यादा को तोड़ना, स्त्री संग्रहण है जो व्यभिचार आदि कर्म है, और जुआ आदि है। इन सब के 18 व्यवहार पर दिए हैं। बहुत विस्तार से हमारे धर्मशास्त्रों में इसको कहा गया है, इसी को व्यवहार कहा गया है। व्यवहार के द्वारा न्याय की स्थापना होती है। शुक्ल नीति सार में भी चतुर्थ अध्याय के 5वें प्रकरण में व्यवहार पद को वाद के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। फिर इसके पूरे चरण भी बताए गए हैं। कौटिल्य ने भी क्या कहा है? कौटिल्य ने, याज्ञवल्क्य स्मृति ने, नारद स्मृति ने, बृहस्पति स्मृति ने, इन सब ने व्यवहार की विस्तार से व्याख्या की है। बड़े न्यायालयों की भी बात है, लेकिन जो भारतीय न्याय व्यवस्था कैसी हो, अगर हम इस पर आए तो साफ साफ कहा गया है कि अधिकांश जो न्याय हैं, अधिकांश जो कार्य हैं, वो परिवार के विवाद ज्यादातर परिवार में ही सुलझाए जाने चाहिए। कुलों के विवाद कुल की पंचायत में सुलझाए जाने चाहिए। ग्राम के विवाद ग्राम की पंचायत में सुलझ जाए आपस में, सर्वमान्य परंपराओं के अनुसार।
इस तरह से, इसी तरह व्यापारियों के जितने विवाद हैं उसमें राजा सामान्यतः कोई हस्तक्षेप नहीं करता। व्यापारियों के संघ और श्रेणियां होती थी, उनके मान्य नियम थे, उसका पालन करे। राजा जब निर्णय भी लेगा तो जो व्यापारी समूह है, जिस जिस व्यापारी समूह का विवाद हो रहा है, उसके श्रेणी या संघ के मुख्य लोगों को बुलाएगा, विद्वानों को, जानकारों को, या समझ लीजिए वैश्य महासभा के अध्यक्ष को या जिसको भी, और उनसे सलाह लेगा। या तो राजा को स्वयं पता रहता था कि इनके यहाँ क्या व्यवहार है, तो उसके अनुसार दंड दिया जाता है। श्रेणियों, शिल्पियों की श्रेणियां होती थी। इन सब श्रेणियों से, अभी आज का विषय अर्थनीति नहीं है, अन्यथा इन सब श्रेणियों से राजा प्रायः है उधार लेते थे, ऋण देते थे। जब कभी पर्याप्त राजस्व नहीं हुआ तो शिल्पियों की श्रेणी राजा को दे रही है, फिर राजा उसे ब्याज सहित लौटा रहे हैं। व्यवसाय, बड़े बड़े व्यापारी राजा को ऋण देते थे, उधार देते थे। तो ये हमारे व्यापारियों की श्रेणियां, शिल्पों की श्रेणियां, ये अपने कारीगरों की अलग अलग पंचायतें, वो स्वयं अपने विवाद निपटा लेती हैं। राजा केवल उस स्थिति में विवाद निपटाता है जब कोई मामला बहुत जटिल। फिर भी उसके विषय में भी बहुत ही विस्तार से दिया है कि सबसे पहले तो कुलों का मैंने बताया ना, एक कुल कुल के स्तर पर कुल तय करेगा, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत तय करेगी, थोड़ा और बड़ा इलाका हुआ तो खाप पंचायत का निर्णय सर्वमान्य होगा। व्यापारियों का संबंध है तो श्रेणी यानी व्यापारियों के संगठन तय करेंगे। पूग, श्रेणी, गण, ये 3 अलग अलग संगठन होते थे। इसके बाद राजा और न्यायाधीश, जो कि विद्वान होते थे, भारत के धर्म शास्त्रों के विद्वान, धर्म परंपराओं के जानकार, भारत में कौन कौन सी परंपराएं किस इलाके में चली हैं, उन परंपराओं के, यानी जो जिस इलाके में जो परंपरा चली है उसका जानकार ही उस इलाके के विषय में निर्णय दे सकता है। इस पर याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, मनुस्मृति, सब में बहुत ही विस्तार से इसमें टीकाएं भी हैं। मेधातिथि की टीका है, मिताक्षरा की टीका है, व्यवहार प्रकाश ग्रंथ है। अभी 18वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक इन्हीं के अनुसार हिंदुओं के यहाँ न्याय होता था। बहुत सारे विद्वान हैं, अगर उनके नाम भी गिनाने लगेंगे तो समय बीत जाएगा। और ये जानना चाहिए, तो राजा क्या करता था, न्याय की एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय की जो प्रक्रिया भारत के शास्त्रों में वर्णित है, ऐसी प्रक्रिया ज्ञात सभ्यताओं में किसी के भी उपलब्ध ग्रंथों में नहीं, केवल सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों में ही यह प्रक्रिया मिलती है। तो फिर दंड विधान कैसा हो, समय हो रहा है इसलिए उसे समझो। तो दंड विधान भी किसी समाज में जो व्यवहार प्रचलित हैं उसके उल्लंघन के अनुरूप दंड विधान होना चाहिए। अभी आज के विषय में संक्षेप में यही कर दें तो दंड भी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मनमानी दंड दे दें। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं हम पक्के मोमिन हैं, हम तो कुरान को मानते हैं, तो फिर उसको सामान्य दंड नहीं दिया जाएगा, उसको कुरान में जो दंड कहा गया है, अगर वो शराब पीते एक बार भी पकड़ा गया तो उसको 50 कोड़े या 100 कोड़े मारे जाएंगे, है ना। अगर वो कोई चित्र बनाता है पक्षी का, मनुष्य का, अगर वो सिनेमा में अभिनय करता है तो उसको कोड़े मारे जाएंगे और उसको मुनाफिकीन घोषित कर दिया जाएगा। उसके चोरी करता है तो हाथ काट दिए जाएंगे, चोरी करके भागने की कोशिश करता है तो पैर काट दिए जाएंगे। या तो आप ये मानिए, या तो वो कहे कि नहीं हम कुरान के अनुसार नहीं जीते, हमको तो भारत का जो नागरिक, सामान्य नागरिक कानून है, कॉमन सिविल कोड है, उसके अनुसार जीना है, तो उसके अनुसार दंड दिया जाए। तो दंड नीति कैसी हो, जो जिस मत को, जिस व्यवहार को पालन करने की घोषणा करे, सनातन धर्म यानी सर्वव्याप्त मानव धर्म, यूनिवर्सल वैल्यूज के अनुशासन में उसको उसी की मान्यता के अनुसार दंड दिया जाए। दंड नीति पर बहुत ही विस्तार से हमारे यहाँ कहा गया है। आज चूंकि समय कम है इसलिए मैं उस विषय में अधिक नहीं बोलता। तो न्याय व्यवस्था कैसी हो, धर्म की स्थापना करने वाली हो। धर्म की स्थापना के लिए आज सर्वाधिक अनुकूल परिवर्तन हो चुका है 2014 ईस्वी में। अब भारत के शासकों को और भारत के प्रबुद्धजनों को उसके लिए चरणबद्ध योजना बनानी चाहिए। लेकिन पहली आवश्यकता यह है कि दुष्ट शक्तियों का निग्रहण, ये व्यवहार का प्रथम पद है, अनिवार्य शर्त है, राजधर्म का पहला चरण। अधर्म की अनुमति, दुष्टता की अनुमति, अत्याचार की अनुमति राजधर्म का उल्लंघन है। जो दस्युओं को खुली छोड़ दे वो स्वयं दस्युवत ही माना जाता है। तो हमको ऐसा शासन चाहिए जो न्यायकारी हो, धर्म की स्थापना करे, संविधान की मूल भावना का पालन करते हुए भी ये सहज संभव है
चरणबद्ध रूप से संभव है। दंड विधान भी, या तो कोई कहता है कि हम इसको मानते हैं तो उसी के अनुसार करिए। मैंने कहा ना, अगर वो कहता है हम मोमिन हैं, हम तो कुरान को मानते हैं, तो कुरान के अनुसार फिर दंड दीजिए और कुरान के अनुसार जीवन जीने को विवश कीजिए। फिर उसको कुरान में जो काम वर्जित किए गए हैं, जैसे किसी भी प्रकार का नशा पानी, किसी प्रकार के नशे के कारोबार से, गांजा अफीम भांग तेंदूपत्ता बीड़ी सिगरेट चाय कॉफी, किसी भी व्यापार से उसका रिश्ता नहीं होना चाहिए, उसकी दुकान नहीं होनी चाहिए, उसके सामान को बेचने वाला नहीं होना चाहिए, है ना। चाय की दुकान, कॉफी की दुकान कुछ नहीं रख सकते, बीड़ी सिगरेट की दुकान नहीं रख सकते, अफीम गांजा की दुकान नहीं रख सकते, उन चीजों की खेती नहीं कर सकते, उस खेती के करने वाले से परोक्ष सहयोग नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, शराब पीने वाले को कोड़ों की सजा होगी, ज्यादा गड़बड़ करेगा तो उसको मृत्युदंड भी दिया जाएगा, ये सब मानना पड़ेगा उसे। और अगर वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो कुरान शरीफ में केवल इबादत की श्रद्धा है, हम 5 बार नमाज पढ़ेंगे, हज जाएंगे, खैरात बांटेंगे, बस बाकी हमको नागरिक कानून स्वीकार है, तो उसके लिए भारत का नागरिक कानून। दंड विधान कैसा हो? दंड विधान भी न्यायपूर्ण, ये नहीं कि बिना विचारे दंड विधान हो और फिर दंड विधान में इतनी छूट। और अभी क्योंकि आज समय कम है, तो साक्षियों के विषय में हमारे शास्त्रों में बड़े विस्तार से लिखा है, साक्षी कौन है वो बहुत विस्तार से लिखा है, पूरी प्रक्रिया लिखी है। तो अभी जो चला है, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सिस्टम दोनों का घालमेल है, जिसका प्रयोजन है कि नीचों को ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। कांग्रेस ने ये ऐसी व्यवस्था समाज में फैला दी कि अपराधियों को खूब छूट मिले, ऐसा एक जुडिशियल सिस्टम ला दिया। तो इसको तो बदलना होगा। और ये बहुत ही सरल है, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा शास्त्रबद्ध न्याय व्यवस्था भारत में ही है, तो उनका पालन किया जा सकता है, चरणबद्ध पालन किया जा सकता है। ऐसी न्याय व्यवस्था को संपन्न करना बहुत सरल है और तदनुसार दंड नीति का पालन भी बहुत सरल है। तो यही कहना है। नमस्कार। आपने जितना कहा है गुरुजी, अगर ये कार्यक्रम जो है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि भारत की दंड व्यवस्था और भारत की न्याय व्यवस्था, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जस्टिस इज नॉट द न्याय, जस्टिस और न्याय में बड़ा अंतर होता है। शब्दों को भी हमें समझना होगा, वो ठीक उसी प्रकार से जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की शासन व्यवस्था में जो शब्द निरूपित किए थे, वो संस्कृत निष्ठ शब्द निरूपित किए थे और उसके अनुसार ही शासन करने में वो लगे थे। तो ये भाषा की बात जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस में और न्याय में अंतर होता है। दंड विधान कैसा हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मुझे लगता है कि अमृत काल में जम्बू द्वीप, दिव्य भव्य भारत, उसका जो मार्ग है वो इन सब बातों से प्रशस्त होता है। एक बार फिर मेरा सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, ये आपका ही चैनल है, इसे आप जितना आगे बढ़ाएं उतना हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले कुछ वर्षों में ये इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अभी छोटा है लेकिन धीरे धीरे बड़ा होगा, ये आपके ऊपर निर्भर भी करता है। कृपया सत्रों को प्रायोजित करने के लिए आगे आएं और जो भी आप स्वेच्छा से अर्पित करना चाहें वो भी अवश्य करें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले सत्र के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। गुरुजी प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हो। वंदे मातरम। जय भारत।